हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नया वीडियो लेके आया हूं जो स्पेशल आप लोगों के लिए गेम से रिलेटेड है। बिहार जे स्टेट फिजिकल एजुकेशन 9 तारीख के एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए 9 तारीख का दिन शुभ हो और सभी लोग ये स्टेट की परीक्षा क्वालिफाई करें और एक नए फेज़ में अपनी एंट्री जताएं। और यह बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों को बिहार में टीचर बनने का और मेरी शुभकामनाएं हैं मेरी टीम की तरफ से कि आप लोग ये स्टेट क्वालिफाई करें और अगले एग्ज़ाम आप वहां पर एग्ज़ाम देकर टीचर बने। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है। और शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा क्योंकि यह गेम से रिलेटेड है और फैक्ट आंसर इसका तुरंत आप लोगों को बता दिया गया है। तो सबसे पहले मैं एथलेटिक्स के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह हेलसिंकी में की गई थी। ऑप्शन बी सही है। 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। जो अभी विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें हंगरी में, और इसमें नीरज चोपड़ा ने हमारे भारत के जो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए किस ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 1968 मैक्सिको के, और 1968 में डोपिंग टेस्ट की शुरुआत होना शुरू हुआ था। अगला है हमारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम एथलीट कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, मिल्खा जी हैं। मिल्खा जी को कौन नहीं जानता है भारत में। ये 400 मीटर के धावक थे और इन्होंने सर्वप्रथम एशियाई खेल में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे। अगला है हमारा चौथा नंबर, निम्न में से किस एथलीट ने ओलंपिक खेलों की फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो गोल्डन परी पीटी उषा, मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह। लेकिन इसमें आंसर पीटी उषा और मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी सही है। ए बी दोनों। और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है और मिल्खा सिंह जी हैं। अगला है हमारा हार्सबेरी फ्लॉप शब्द किस स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? तो ऊंची कूद से जुड़ा है। ऊंचे कूद में 5 टेक्निक होती है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है 5x3 मीटर होती है। इंटरनेशनल 6.4 मीटर का होता है। अगला है हमारा 6 नंबर, रिले दौड़ में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो 30 मीटर होती है एक्सचेंज जोन की दूरी होती है। बेटन के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। और जो लास्ट रिले का रेस का जो प्लेयर होता है उसे एंकर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4x100 मीटर, 4x400 मीटर 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं रिले में और 4 प्लेयर इसमें प्रतिभाग करते हैं। अगला हमारा एथलेटिक ट्रैक में अंदर लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन सी है 1.22 मीटर होती है। अगला है हमारा हेप्टाथलन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? ऑप्शन सी सही है, 7 स्पर्धाएं होती हैं हेप्टाथलन में। इसका सूत्र है 100 उषा 200 लाज 800। यानी कि हमारा जो इवेंट होता है महिलाओं का, अगर 100 मीटर हडल होता है, ऊंची कूद 60.200 मीटर और लॉन्ग जंप जेवलिन थ्रो और 800 मीटर, टोटल 7 प्रतियोगिताएं होती हैं हेप्टाथलन में और ये 2 दिन की प्रतियोगिताएं होती हैं और स्पेशल रूप से यह महिलाओं की प्रतियोगिता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। आप लोग का एक लॉन्ग वीडियो हो जाएगा लेकिन आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार स्टेट से संबंधित। अगला हमारा एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो ऑप्शन इसमें बी है, कमलजीत संधू। जो कमलजीत संधू जी थी ये भारत की प्रथम एशियन गेम गोल्ड जीती थी महिला में। अगला हमारा कौन से एथलीट की जीवनी का नाम इनसाइड ट्रैक है? तो ये कार्ल्स लुईस जी हैं। जो कार्ल्स लुईस जी ट्रैक एंड फील्ड के बादशाह कहे जाते हैं। अगला है हमारा प्रथम विश्व ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन सी है दोस्तों, यही है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 1983। आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था इसका आंसर।
अगला है हमारा भारतीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1946 में हुआ था इसका गठन। अगला है 200 मीटर के ट्रैक में धावक को स्टेगर दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें हाफ स्टेगर दिया जाता है 200 मीटर में। और जो पहला जो लेन की जो होता है स्टेगर की वो 0 होता है, दूसरा होता है 3.52 मीटर होता है। लेकिन एक सूत्र है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए स्टेगर निकालने के लिए। अगर आपका दूसरा स्टेगर है 3.52 तो उसमें प्लस 3.83 जोड़ते जाएंगे और जितना आता जाएगा उसमें 3.83 जोड़ते जाएंगे तो आपका पूरा स्टेगर निकल आएगा 200 मीटर का दोस्तों। अगला है हमारा पुरुष वर्ग के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 2 kg होता है। और महिलाओं का दोस्तों 1 kg का होता है डिस्कस का। अगला है हमारा क्वेश्चन दोस्तों, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन सी है 76.2 सेंटीमीटर। अगला है हमारा ट्रैक स्पर्धा के पूर्ण होने के पश्चात रिजल्ट कार्ड पर हस्ताक्षर कौन करता है दोस्तों? तो रेफरी करता है। अगला है हमारा पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है, तो इसमें होती है 1.067 मीटर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हडल टोटल 10 होती हैं। और अगला हमारा डिस्कस थ्रो का लैंडिंग क्षेत्र कितना होता है? तो 34.92 मीटर। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। लंबी दूरी की दौड़ में धावक द्वारा पूरे किए गए चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो लाइफ स्कोरर रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। 20 नंबर है स्टेपल चेज दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो 3000 मीटर होती है दोस्तों। और इसमें 28 बाधाएँ होती हैं, 7 जल की बाधाएँ होती हैं, टोटल 35 बाधाएँ होती हैं। और जो पानी की जो गहराई चौड़ाई होती है 3.66 मीटर होती है दोस्तों। और जो स्टेपल चेस की हडल का जो वेट होता है 80 से 100 kg होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अपने वीडियो में जितने भी वीडियो बनाया है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू पेपर डाला हुआ हूँ। आप लोग वीडियो को मेरे सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को आप हमारे यूट्यूब पर देख लीजिए। अगला है हमारा पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सर्गी बुबाक को कहा जाता है। ये बादशाह कहलाते हैं किसके? पोल वाल्ट के। पोल वाल्ट का जो पोल की हाइट होती है 16 फीट की होती है। और इसमें जो बढ़ाया जाता है वो 5-5 इंच पर इसको बढ़ाया जाता है जब क्रॉस कर ले जाता है। 5x5 मीटर इसके जो मैट को होता है जिस पे गिरते हैं वो 5x5 मीटर होता है। और 40 से 45 मीटर इसका रनवे होता है जितना लॉन्ग जंप का होता है। अगला हमारा निम्न में कौन सा इवेंट डेकाथलन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन सी है 800 मीटर दौड़ दोस्तों। और डेकाथलन में 10 इवेंट होते हैं, 100 लगाओ 400 पाओ 110 डिपोज 1500। ये सूत्र है दोस्तों। अगला है हमारा हाफ स्टेप जंप स्पर्धा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूट की एक वो है स्किल है जिसे बोलते हैं हाफ स्टेप जंप। जो पुरुषों को होता है टेक ऑफ और लैंडिंग की दूरी होती है 13 मीटर और महिलाओं का 11 मीटर होता है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अधिकारी प्रतियोगिता से पूर्व ट्रैक रनवे तथा सर्कल की जांच करता है? तो ऑप्शन डी है तकनीकी प्रबंधन। कोई भी गेम अगर आप टीचर बन जाते हैं, अगर कोई गेम कराने से पूर्व अपने ट्रैक की क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं कि हमारा ट्रैक कहीं से दिक्कत तो नहीं है, कोई व्यवधान तो नहीं उसमें। ये टेक्निकल प्रबंधक का जिसको कार्यभार दिया जाता है वो इसका निरीक्षण करता है दोस्तों। अगला है हमारा 25 नंबर महिला वर्ग के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। इसके पहले आप लोग को बता दिया गया था कि 1 kg होता है महिलाओं का, पुरुषों का 2 kg होता है। डिस्कस थ्रो सर्कल का व्यास कितना होता है? तो वो 2.50 मीटर होता है दोस्तों। उसका जो सरकम व्यास होता है 2.5 मीटर। और जो इसका डिस्कस का जो होता है कोण बनता है वो 34.92 मीटर होता है। पुरुष के लिए डिस्कस का व्यास कितना होता है? तो 219 से 221 mm होता है दोस्तों। महिला वर्ग के लिए होता है 180 से 182 होता है।
ये रहे हमारे किसके, एथलेटिक्स के। अब हम आ जाते हैं हमारे बास्केटबॉल के। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग है और हर एक गेम से रिलेटेड इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला गया है। तो शुरू करते हैं हम। बास्केटबॉल का पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का कौन सा खेल आधुनिक बास्केटबॉल पर आधारित है? तो कॉर्फबॉल है। कॉर्फबॉल दोस्तों महिला पुरुष एक ऐसा गेम है जिसमें महिला पुरुष दोनों एक साथ खेलते हैं। अगला है हमारा ट्रायंगल एंड टू बास्केटबॉल में क्या है? यह बी ऑप्शन है, एक तालमेल आक्रामक है। दोस्तों इसको भी हम बताते हैं आप लोग, लेकिन इस वीडियो ज़्यादा है, आप लोग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, केवल इसका आंसर बताते जा रहे हैं। फीबा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में जून में हुआ था। यह बास्केटबॉल की एक फेडरेशन वो है। अगला है हमारा, कौन से वर्ष बास्केटबॉल खेल ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो 1936 में बर्लिन में बास्केटबॉल को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और बास्केटबॉल का जो फेडरेशन बना था तो 1932 में बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 1950 में। केजर्स होता है, क्या होता है? बास्केटबॉल के खिलाड़ी को क्या बोलते हैं? केजर्स बोलते हैं। और बास्केटबॉल टोटल प्लेयर जो प्लेइंग होते हैं 5 प्लेयर खेलते हैं, टोटल 12 प्लेयर का ये टीम होती है और 5 प्लेइंग मेंबर होते हैं। अगला है हमारा फ्री थ्रो संबंधित है, तो यह किससे है? बास्केटबॉल से है दोस्तों। जंप बॉल संबंधित है, तो भी ये भी बास्केटबॉल से है। ले अप शॉट किससे है? तो ये बास्केटबॉल का, जिसमें ये। अगला है हमारा, बास्केटबॉल खेल के लिए एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 5 खिलाड़ी होने चाहिए। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो 650 ग्राम होता है दोस्तों। अगला है हमारा, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स नाथ स्मिथ ने किया था। 1891 में अमेरिका में इसकी खोज की गई थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों 45 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल मैच की अवधि होती है तो 40 मिनट का होता है। अगला है 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला है हमारा क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों का सर्कल होता है। ऑप्शन सी है, 6.75 मीटर होता है। किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? तो 1980 मॉस्को में। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी है, 1891 में। बास्केटबॉल महिला स्पर्धा को कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था दोस्तों? तो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कौन से राष्ट्रमंडल खेल में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था? तो 2006 में मेलबर्न में शामिल किया गया था। बास्केटबॉल को एशियाई खेलों में शामिल कब किया गया था? तो 1951 में एशियाई खेल में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था। भारत में बास्केटबॉल की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1934 में नई दिल्ली में। बास्केटबॉल कोर्ट का माप क्या होता है? तो 28x15 मीटर होता है। बास्केटबॉल कोर्ट में सेंटर सर्कल का व्यास क्या होता है? तो 1.80 मीटर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बास्केटबॉल गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों 567 से 650 ग्राम होता है। बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो ऑप्शन सी है, 74.9 से 78 सेंटीमीटर। निम्न में से किसका संबंध बास्केटबॉल से है? तो ये 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड, ये सब बास्केटबॉल से संबंधित हैं। उपयुक्त सभी। बास्केटबॉल में सर्कल के बाहर से बास्केट करने पर कितने अंक दिए जाते हैं? तो 3 पॉइंट दिए जाते हैं। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो करने पर कितने अंक? तो 1 अंक दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों रहे हमारे किसके संबंधित? बास्केटबॉल से संबंधित थे। अगला है हमारा बैडमिंटन से दोस्तों। बैडमिंटन वर्ल्ड टाइटल जीतने वाला भारतीय कौन है? तो ऑप्शन ए, प्रकाश पदुकोण उबेर का किससे संबंधित है? महिला बैडमिंटन। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है।
थॉमस कप संबंधित है किससे है दोस्तों? तो ये है हमारा थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। बैडमिंटन में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन डी है पुलेला गोपीचंद है। सुधीरमन कप बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ की स्थापना 1934 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी है कोलमपुरम है। अगला है हमारा क्वेश्चन जो दोस्तों, भारतीय बैडमिंटन संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1934 में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रारंभ कब हुआ था? तो 1899 है। बैडमिंटन को ओलंपिक में खेलों में 1992 में शामिल किया गया था। बार्सिलोना में थॉमस कप संबंध की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला है हमारा उबेर कप किस खेल से है? तो उबेर कप की शुरुआत 1956-57 में हुई थी। बैडमिंटन कौन से एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी है जकार्ता में 1962 में। राष्ट्रमंडल खेल में बैडमिंटन स्पर्धा को कब शामिल किया गया था? तो 1966 में। किंगडन में बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होती है? तो 44 फीट होती है दोस्तों। तो ये रहे हमारे बैडमिंटन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो अगला है हमारा क्वेश्चन जो है, बैडमिंटन में सिंगल स्पर्धा के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 17 फीट होती है। बैडमिंटन में डबल के लिए कितनी होती है? तो 20 फीट होती है। अगला है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन में शटलकॉक का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.5 ग्राम होता है। शटलकॉक की लंबाई होती है 62.70 mm। शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? 14 से 16। बैडमिंटन रैकेट की कुल लंबाई कितनी होती है? 68 सेंटीमीटर। बैडमिंटन रैकेट की चौड़ाई कितनी होती है? 23 सेंटीमीटर। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.52 मीटर होती है। बैडमिंटन में साइड लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? 46 सेंटीमीटर होती है। बैडमिंटन में बैक लाबी की चौड़ाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। बैडमिंटन में शटल सर्विस एरिया कितना होता है? तो ये 1.98 मीटर होता है। भारत में बैडमिंटन की पहली प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1934 कोलकाता में। लेड शब्द का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से है। बैडमिंटन में शटलकॉक के पंखों की व्यास कितना होता है? 58 से 68 होता है। बैडमिंटन खेल में एक सेट कितने अंक का होता है? 23 अंक का होता है। दोस्तों यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और जितने भी यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो उससे भी लाख गुना निचोड़ मैं आपको एक अपने वीडियो में पूरा गेम का संग्रह दे रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। इससे ज़्यादा कहीं आपका बिहार स्टेट में गेम से रिलेटेड नहीं आएगा। अगला है हमारा, बैडमिंटन का सेट अधिकतम कितने अंक का होता है? तो 30 अंक का होता है। बैडमिंटन में सम अंक होने पर सर्विस कहाँ से दी जाती है? राइट कोर्ट से दी जाती है। रामतुल्ला कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए है राष्ट्र पुरुष टीम से पुरुष का गेम है। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? नंदू नटेकन ने प्राप्त किया था। बैडमिंटन खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? शटलर्स कहा जाता है। प्रकाश पंडकोर किस वर्ष ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीते थे? तो 1980 में। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुलेला गोपीचंद ने किस वर्ष खेला था? तो 2001 में। ओलंपिक खेल में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था तो 2012 में लंदन में जीता था। अगला है हमारा, पीवी सिंधु ने कौन से ओलंपिक में बैडमिंटन वर्ग का रजत पदक 2016 में जीता था? और 2 मेडल ही 2016 में आए थे, एक रेसलिंग में और एक बैडमिंटन में, जिसमें साक्षी मंडलिक रेसलिंग से थी कांस्य। किसी खिलाड़ी को बैडमिंटन में द्रोणाचार्य अर्जुन सभी पुरस्कार प्राप्त हुए लौते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो पुलेला गोपीचंद जी हैं। बैडमिंटन की भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब प्रारंभ हुई थी? तो 1934 में। बैडमिंटन में लव शब्द का स्कोर होता है 0। निम्नलिखित में कौन सा कप बैडमिंटन से जुड़ा नहीं है? तो ये रंगास्वामी कप है। योनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। खेल नियम के उल्लंघन पर कौन सा तकनीक शब्द का किया जाता है? तो फॉल्ट। बैडमिंटन में शटलकॉक की खिलाड़ियों के बीच आदान प्रदान क्या कहलाता है? रैली कहलाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे बैडमिंटन के। अब आ जाइए आप लोग किस पे? शतरंज पे। शतरंज का इसलिए कि बिहार स्टेट 2019 में शतरंज का आया था क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन खेल आधुनिक खेल शतरंज का रूप था? तो ऑप्शन सी है चतुरंग था। शतरंज खेल का जन्मदाता भारत है। गैविट साहब, शतरंज से संबंधित विषाद में कुल कितने बाक्स होते हैं? 64 होते हैं। विषाद शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीडे किस खेल से है? शतरंज से है। विश्व शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1924 में हुआ था। अगला है हमारा दोस्तों, विश्व शतरंज महासंघ फीडे की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए लुसाने में। भारतीय शतरंज महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। फीडे द्वारा क्या किया जाता है? तो ऑप्शन डी है ग्रैंड मास्टर। फीडे द्वारा वर्ष 1988 में किस भारतीय खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। किस प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन बी एस विजय लक्ष्मी। अगला है हमारा दोस्तों, विषाद में अंतिम रेखा में कौन सा मोहर होता है? तो ऑप्शन ए है हाथी से बोलते हैं। शतरंज में विषाद की चाल किस दिशा में होती है? तो ऑप्शन सी है तिरछा चलता है। शतरंज की विषाद में प्यादों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 दूनी 16 अगली बार आया था यह स्टेट में। किस मोहरे की चाल में अन्य कोई मोहरा रुकावट नहीं डालता है? तो नाइट है। प्यादा शीर्ष दिशा में चलकर अंतिम बॉक्स में पहुंचकर उस बॉक्स के अपने मोहरे को जीवित कर सकता है, इसे कहते हैं प्रमोशन। जब राजा अपने मोहरे से स्थान बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो कैंसिल कहा जाता है। शतरंज में निम्न में से कौन सी ड्रा की स्थिति नहीं है? गाइबिंग है। निम्न किस खेल से ग्लिट से संबंधित है? शतरंज है। शतरंज खेल को प्रारंभ करने का तरीका क्या कहलाता है? गैबिट है। शतरंज खेल की समाप्ति किस प्रकार से होती है? तो चेकमेट से होती है। रैपिड प्ले का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ऑप्शन बी है मैनुअल एरोन है। शतरंज में राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन हैं? तो ये अभिजीत गुप्ता जी हैं। शतरंज में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षक का नाम क्या है? तो रघुनंदन वसंत गोखले हैं। शतरंज में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले विश्वनाथ आनंद जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के पैटर्न से। अगला है हमारा, शतरंज में सबसे बड़ा मोहरा कौन सा होता है? तो दोस्तों इसमें होता है राजा। अगर राजा ही आउट हो गया तो पूरा मैच ख़त्म हो जाता है। शतरंज खेल में राजा को किस से बचाने के लिए आगे मोहर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इराब कहा जाता है। सोनाक्षी राठौर शतरंज से संबंधित हैं। नायडू ट्रॉफी शतरंज से, नायडू अगर कप होता है तो क्रिकेट हो जाता है। चेकमेट संबंधित है तो शतरंज से। भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जीते? तो विश्वनाथ आनंद जी हैं। रैपिड शतरंज विश्व चैंपियन 2017 विजेता खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हैं। शतरंज में बोर्ड पर सभी दिशाओं में स्वतंत्र गति करने वाला मोहरा कौन कहलाता है? क्वीन कहलाता है। शतरंज में 3 फोल्ड से तत्पर होता है ड्रा की परिस्थिति। इन परसेंट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से है। आर्बिटर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी है। सम्मान किस खेल में क्विज लीग प्रतियोगिता से टूर्नामेंट संबंधित है? ऑप्शन डी है शतरंज। 2020 में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रूस में किया गया था। शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता राष्ट्र है तो यह भारत है। शतरंज खेल में निम्न कौन सा मोहरा पुनः जीवित नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन डी है राजा पुनः जीवित नहीं हो सकता है। ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। अगला वीडियो हम सेकंड लेके आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम जैसे भी वीडियो हम आप लोग को डालें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और बिहार या स्टेट के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए इस वीडियो को। और ये मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेरा जितने भी वीडियो में पड़े हुए हैं बिहार या स्टेट से संबंधित, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो को तुरंत देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।